वेलकम टू माई चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो पाइसिस के लिए है। 11 to 17 में पाइसिस के लिए क्या हो सकता है, देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, क्या अपडेट्स हैं पाइसिस के लिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो पाइसिस की जो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ वीक की, तो पाइसिस का ओवरऑल वीक अच्छा हो सकता है। बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी मिल सकती है। डेफिनेटली कुछ बिगड़ते हुए काम बन सकते हैं। जो काम आपके कंट्रोल में नहीं थे, अब वो काम आपके बनने लगेंगे। कोई गुड न्यूज़ भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। फाइनेंसिस के लिए कुछ ना कुछ बेहतर उम्मीद हो सकती है। एंड ज़्यादा तो इस चीज़ का इम्कान है कि काफ़ी रुके हुए जिनके काम होते हैं, जिनके मसाइल ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हैं जिनके, उनके मसाइल काफ़ी हद तक हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं, अब हमारे पास है एस ऑफ वैंड्स, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें ठीक हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ मतलब कुछ नए काम की तरफ, नई सोचों की तरफ, नए थॉट्स की तरफ, नई राहों की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ ना कुछ नया आपकी ज़िंदगी में या तो एंटर हो रहा है, या नए कोई आप काम कर रहे हैं। यानी कि कुछ भी हो सकता है, वो आपके किसी जॉब के लिहाज से हो सकता है, बिजनेस के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, घर के लिहाज से। यानी कि एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली इस वीक आ रही है। बहुत अच्छी बात है ये। क्लैरिफाई 7 of Wands। ओके, देखें, इसके अलावा आप किसी भी मामलात को सॉर्ट आउट तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी आपने ध्यान रखना है कि आप जहाँ में जिस काम के लिए आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए आप जिस काम को काफ़ी अरसे से कि बड़े कोई ऐसे आपके मामलात हो सकते हैं जो कि आप कोशिश में लगे हुए हैं कि ये हो जाए। उसमें आपने ये बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि कहीं आपको कोई डिच ना कर दे, कोई धोखा ना दे दे, आपके साथ कोई चीटिंग ना कर दे। तो आपने कोई भी जो भी जिस भी मामलात में आप हैं इस वक्त, ऑफिशियल हों आपके, या घरेलू हों, या कुछ भी है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई किसी तरह की कोई चीट ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, 2 कार्ड्स हम और देखते हैं फॉर ओवरऑल रीडिंग। The moon, Queen of Wands, clarify the moon and clarify the Queen of Wands. Okay. आप देखें, जो कोई टेंशन्स हैं या कोई ऐसे मामलात आपके हैं जो कि काफ़ी अरसे से आप जिसको लेके परेशान हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो मामला सॉर्ट आउट होंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से कोई जादू का चिराग आप रगड़ेंगे और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक होंगे, बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उसके लिए आपको बड़ी क्लैरिटी चाहिए, आप खुद को बहुत मेच्योरिटी चाहिए। इसके अलावा आप कि आप इस वीक मुझे लग रहा है काफ़ी एंथुसियाटिक हैं, काफ़ी पॉजिटिव भी हैं। और लोगों से मिलने के लिए, चीज़ों को क्लैरिटी लाने के लिए अपनी लाइफ में, चाहे वो बिज़नेस हो, आपका ऑफिशियल वर्क हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपके घरेलू लाइफ हो, उसके लिए आप के लोगों को बहुत कुछ ऑफ़र करने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, फेस टू फेस आने के लिए तैयार हैं। यानी आप अपनी तरफ से लोगों को ऑफ़र करना चाहते हैं। जो एक हार्ड टाइम आप गुजार रहे हैं, या एक वक्त जो टेंशन्स के है, वो तो अपनी जगह है। आप उसमें से भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कि चीज़ें अब खुद भी आपके सामने आना शुरू हो रही हैं। लोग खुद भी आपके सामने आ रहे हैं, खुलना शुरू हो गए हैं, और आप ही लोगों को वो ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक कार्ड हम देखते हैं फॉर ओवरऑल रीडिंग। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको देखा, हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स। तो ये मैंने आपको जैसे बोला ना कि आप अब कि अब आप फेस कर रहे हैं चीज़ों को बड़ा ब्रेवली। और जब आप फेस कर रहे हैं, और हमारे पास देखिए बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एस ऑफ कप्स है। तो अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप चीज़ों को फेस कर रहे हैं, अब आप में इतनी पावर आ रही है कि अब आपको लगता है कि अब ये चीज़ें हील हो रही हैं। तो चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, आपके बिजनेस मैटर्स हों, ऑफिशियल मैटर्स हों, आपके शादी के मैटर्स हों, बच्चों के मैटर्स हों, पढ़ाई के मैटर्स हों, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ठीक हो रही हैं।
आपको गुड न्यूज़ेस आपकी तरफ आ रही हैं। वो एक हीलिंग का टाइम शुरू हो रहा है। एक डार्क डेज़ आहिस्ता-आहिस्ता से जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से नहीं, लेकिन आप जितना अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, उतने ही जल्दी-जल्दी चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है, अब हम आपके लिए देखते हैं कि मैसेज क्या आता है आपके लिए। मैसेज ऑफ द वीक। ओके, हमारे पास ये आ गया है 2 कार्ड्स। हुँ। Clarify the Ten of Swords, clarify the Five of Swords, and clarify the Star. देखें, आपके लिए मैसेज ये है कि आप आ, आप एक होप ऑफ रे तो देखते हैं, एक पॉजिटिविटी देखते हैं, लेकिन हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, लोगों की वजह से आप एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। आपने नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, आपने अपने दुश्मनों और दोस्तों में फ़र्क करना है। दूसरी चीज़ ये कि जिसने धोखे देने थे, जिसने बैकस्टैबिंग करनी थी, जो आपको लगता है कि जो आपके साथ वफ़ादार नहीं थे, वो जो चीज़ हो चुकी, वो वक़्त गुज़र गया। अब आप उसमें से बाहर आएँ, अब आपको फ़ेस करना है चीज़ें, अब आपको स्टैंड लेना है। इसके अलावा अब आपको लोगों को ऑब्ज़र्व करना है, अब आपको लोगों को यू नो उलझना नहीं है, सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करें। ऑब्ज़र्व करके उनको, हालात को, लोगों को, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके डिसीज़न लें। जल्दी कर न किसी काम में ना करें, गुस्सा किसी काम में ना करें। अपने कोशिश करें कि नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों में फ़र्क करें। और अब जो चीज़ें हो गई हैं उसमें से अब आपने कि ऑलमोस्ट आप भूल चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब आपने बड़े ही खूबसूरती से उसको फेस करना है, ब्रेवली एंड ब्यूटीफुली। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी। अगर कुछ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।